हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी चार्ज के कारण जो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म हो। अच्छा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं ना। यूनिफॉर्म जो हर जगह बराबर हो, हर जगह क्या हो, बराबर हो। नॉन यूनिफॉर्म जो हर जगह बराबर नहीं हो। ठीक, देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P या at a distance D from one end of charge rod। चार्ज रॉड दोनों मिला देख लीजिए। चार्ज रॉड of length L, calculate electric field at P due to non-uniform distribution of चार्ज। ये एक प्रॉब्लम का टाइप है और ये जानना चाहिए, क्योंकि यह नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। ठीक है, लिखिए। अच्छा, इसमें है कि हमको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और न्यूमेरिकल का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है कि हम लोग जो आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चा का कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितना क्वेश्चन हो सकता है, उस आधार पर पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बस अब होगा तो कमेंट करिएगा, हम क्या है एक दो रिपीट कर देंगे, हमको कुछ जाता तो है नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके ओके ओके। तो सपोज करो कि यही कोई नॉन यूनिफॉर्म है, कोई भी शेप हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म, कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, मान लो कि यह कोई रॉड है या कोई प्लेट है या कुछ भी है जिस पर चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म हो, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं है। अगर पॉजिटिव होगा तो फील्ड उसके हिसाब से होगा और नेगेटिव होगा तो फील्ड वही होगा लेकिन डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा और कोई मतलब नहीं है। और आप समझ जाएंगे आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखिएगा। इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, बस है लेकिन है। तो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता होगा आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख लीजिए, और नहीं आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो किसी भाई से, अंकल से, पापा से सीख लीजिए, लेकिन इंटीग्रेशन आना चाहिए। बहुत बड़े सिंपल। ठीक है, तो ये मान लो कि इसका लेंथ कितना है, L है। कितना लेंथ है, L है। ये डिस्क ये कोई प्लेट हो सकता है, रॉड हो सकता है, थीम कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर है। और यहां से D डिस्टेंस पर हमको फील्ड निकालना है, यहां से D डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है। यह क्या है, रॉड है, यहां से D डिस्टेंस पर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। ओके, हम लोग पढ़े थे कि कूलॉम्स लॉ जो वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये तो इतना बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है, तो कूलॉम्स लॉ लागू होगा नहीं, कूलॉम्स लॉ लागू
होगा नहीं। तो कैसे बनाएंगे, घबराओ नहीं, इसको इतना महीन काट दो, इतना महीन काट दो, एकदम छोटा 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 काट दिए। और यहां से एक दूरी पर जहां निकालना है वहां से एक डिस्टेंस पर एक छोटा टुकड़ा ले लो, एकदम छोटा टुकड़ा ले लो, ठीक है। यहां से एक दूरी पर छोटा टुकड़ा ले लिए। इस टुकड़े की लंबाई क्या होता है, dx। अगर मान लो कि यह 1 डायमेंशन ना हो, अगर 2 डायमेंशन होता तो इसका एरिया क्या होता है, d। अगर यह 3D होता तो यह छोटा टुकड़ा क्या होता, बोलो dv। सॉरी क्या बोल दिए, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, dx। अगर 1 डायमेंशन होगा तो डायमेंशन होता है ना, सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई नहीं हो, 1D 2 हो, 2D लेंथ ब्रेथ हाइट 3 हो, 3D, समझना क्या। तो देखो इसकी सिर्फ लंबाई होता, यानी कि यह थिन रॉड होता तो क्या लंबाई होता, dx। अच्छा बिल्ली चली गई, कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। और अगर 2 डायमेंशन होता तो एरिया लेते, क्या लेते, एरिया। और 3D होता तो वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा सा देखो कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी हम बता चुके हैं, फिर रिवाइज कर रहे हैं। लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, ठीक। तो चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू लेंथ, बोलो लेंथ। 1 डायमेंशन के लिए पतले रॉड के लिए लेंथ क्या होगा, dx मतलब होगा छोटा लंबाई, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो dx छोटा लंबाई, तो तुम dx भी ले सकता है, dy भी ले सकता है, dz भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, dr ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करो कि यह अगर x लिए हैं तो इसको लेंगे dx। ध्यान दो, यह अगर x लिए हैं तो ये क्या होगा, dx। यह अगर y होता तो ये क्या होता, dy। यह अगर r होता तो dr, t होता dt, जो होता उसका छोटा एलिमेंट। क्लियर हो गया। तो यहां लेंगे लैम्डा इंटू dx। अगर मान लो कि यह प्लेट होता, जो कॉपी का पेज होता है, जो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो वहां पर डेंसिटी क्या होता है, इसको वहां पर डेंसिटी, सॉरी गलती नहीं हुआ है, घबराओ नहीं, इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। अगर 2 डायमेंशन होगा बोलते हैं सरफेस डेंसिटी, सिग्मा लिखते हैं। यहां लिखते हैं चार्ज बाय एरिया, क्या बोलते हैं, चार्ज बाय एरिया, और वेरिएबल के, हाँ तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इनटू एरिया को लिखते हैं dA। उसी तरह से 3D लिखे चार्ज बाय वॉल्यूम, रो dV फॉर 3D चार्ज इक्वल टू रो P में तरह स्टाइल मारो, रो इंटू dV। ओके लिख लो, ठीक है। इसका हमको जरूरत अभी नहीं है, सॉरी इसका जरूरत है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बेसिक फिजिक्स एलिमेंट का है, वहां पर लगता है कि हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए हैं तो कोई बात नहीं, लगता है कि पढ़ा चुके हैं, मिटा दें, ठीक। तो अब अगला स्टेप क्या है, फिर से जहां से बात रहेगी, ये मान लो कि रॉड है या प्लेट है या कुछ भी है, तो यहां से एक दूरी पर एक छोटा एलिमेंट लिए, जिसका लेंथ dx होगा, अगर एरिया होगा तो dA होगा,
अगर 3D होगा तो dV होगा। सो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, ध्यान दो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको लिख लिया होगा नहीं, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं। ठीक है बाबू, ध्यान दो, एकदम सीखना है, 2 बार 3 बार सीखना है, यही तो ई समझ में आएगा, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। चार्ज ऑन दिस यानी दिस considered element, charge on this considered element dq is equal to, देखो लैम्डा x dx, लैम्डा x क्यों, चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है, भूल गया कि याद है पता नहीं, जैसे मान लो कि y इक्वल 2x + 1 है, y किस पर डिपेंड किया, x पर, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, 3x² नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन 4 है यूनिफॉर्म, 7 यूनिफॉर्म, पाई यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म है, क्या हो नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरह से जो बदलते रहता है उसको नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर सब्सटेंस, ये लंबाई 1D होता, और 1D मतलब 1 डायमेंशन, तो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट कितना होता है, लैम्डा x dx, ध्यान दो dq सिग्मा x dA, ध्यान दो, और 2D होता, और 2D अगर 2 डायमेंशन होता तो लिखते सिग्मा x dA, यानी कि यहाँ सिग्मा का यूज करेंगे, 2 डायमेंशन में चार्ज के लिए सिग्मा का यूज करेंगे। ऐसे इस टॉपिक को हम पढ़ाए थे सेंटर ऑफ मास में, और मेरा पुराना वीडियो है और उस पर भी बहुत मस्त पढ़ाया हुआ है, तो जिनको प्रॉब्लम होगा चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, पुराना था, देखते हैं। तो ये क्या हुआ, सिग्मा x dA, क्या है सिग्मा x dA, और अगर 3D हो तो रो x dV इक्वल फॉर 3D। अब तुम इसको रट जाओ या समझ जाओ, तुम जानो, यानी कि कोई भी सब्सटेंस होगा, छोटे एलिमेंट का चार्ज निकाल सकते हैं फाइनल लास्ट में। अगर यह 1 डायमेंशन हो, एकदम पतला धागा हो, एकदम पतला रॉड हो, एकदम पतला हो, एकदम पतला बाल उससे भी पतला, तो वहां लेंगे क्या, लैम्डा x dx। अगर मान लो कॉपी का पन्ना हो, कॉपी का पेज हो 2D, हालांकि थिकनेस है उसको नेगलेक्ट करो, उतना तो समझता है, थीन पेपर, वहां क्या लेंगे सिग्मा x इंटू dA, कौन डायमेंशन है 2D 3D, ओके। अब इसमें से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, हमको निकालना कहां पर है, P पर। तो तुम अब भूल जाओ कि ये रॉड है, तुम भूल जाओ कि रॉड है, एकदम सीखो, भूल जाओ कि ये रॉड है। तो तुम याद क्या करेगा, सोच लो कि रॉड का छोटा टुकड़ा है, रॉड का छोटा टुकड़ा है, रॉड का छोटा टुकड़ा है, एकदम छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा टुकड़ा। अब तो ये पॉइंट हो गया, अब तो ये पॉइंट हो गया। तुम्हारे मन में आता होगा कि सर बोला है पॉइंट चार्ज, यहाँ वॉल्यूम भी दे रहे हैं, हमको कुछ डर इस बात का है, कुछ लोग होते हैं खोखोड़ने वाले, कमेंट आते रहता है, खैर नो कमेंट्स। तो देखो अगर इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, हो तो जान लो दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका वॉल्यूम ना हो, जिसका वॉल्यूम ना हो। रिपीट दिला देते हैं, रिपीट कराते हैं। जब एटम का रेडियस हो सकता है, एटम का रेडियस हो सकता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस उसका भी रेडियस हो सकता है, हम बता चुके हैं फर्स्ट या सेकंड डे क्वांटाइजेशन क्लास पर, वो याद है शुरू में। तो जब एटम का रेडियस हो सकता है, न्यूक्लियस का रेडियस हो सकता है, तो ब्रह्मांड में ऐसा कुछ बना नहीं जिसका रेडियस न हो, ओके। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर होगा तो, ओके, समझ गया। मान लो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा एलिमेंट है, चार्ज क्या है dq, क्या है dq,
देखो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो बताना है, निकालना फिर यहाँ पर। फिर पहली कहानी, यह कितना डिस्टेंस पर है, एक डिस्टेंस पर, क्या चार्ज है, डी क्यू है। कितना डिस्टेंस पर है, एक डिस्टेंस पर, क्या चार्ज है, डी क्यू है। और जहां भी फील्ड निकाला है क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव, याद करो। यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिट मास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यूनिट नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। समझ लो, 3-4 चैप्टर को एक साथ लेके चल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अभी नहीं आएगा तो फिर आएगा, फिर आएगा, आना तय है। ले लीजिए फिर पुरानी कहानी, अगर यह पॉजिटिव होगा तो फील्ड इधर होगा, नेगेटिव होगा तो फील्ड इधर होगा। कोई एक पढ़ लेते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव पढ़ के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं। ओके ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अरे याद होगा के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, के Q1 Q2 1 मान ले बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन सेट कर दो, एम कैप मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन नहीं मालूम। जैसे कि इधर लेंगे तो इधर की ओर होगा, आई होगा, यही ऊपर होगा तो क्या होगा, जे लिखते हैं, माइनस जे, कोई भी वेक्टर उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करें, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। हम तो इंटीग्रेट क्यों करते हैं, ये पढ़ाने का मुद्दा है, पढ़ाने का विषय है। तो हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, पुराना डाला हुआ है और नया वाला डालने वाले इंटीग्रेशन मोशन के जस्ट पहले है। तो हमको निकालना है पूरे बॉडी के कारण कि सिर्फ इसके कारण, बोलो हमको जो इलेक्ट्रिक निकालना है वह पूरे बॉडी के कारण कि सिर्फ इसके कारण, पूरे बॉडी के कारण। लेकिन अभी जो फील्ड हम लिखे हैं वह लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी ड्यू टू कंस्टेंट एलिमेंट, ठीक। अब एक लिख देते हैं कंफ्यूज बस, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, लिखेंगे सेम लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू considered element due to considered element, electric field at P due to considered element। हाँ, उसको लिखो डीपी। डीपी का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा पार्ट, ओके। के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अब समझ गया, तो ये पहले भी समझ रहा था। तो यह जो हुआ छोटे एलिमेंट के कारण, हम फिर नहीं समझाएंगे, यहाँ समझ में आ गया, 2 बार तुम समझ लो, 5 बार समझ लो, इसके बाद सीधे भागेगा, कैसे भागेगा, समझ गया, सिलेबस अब भागेगा, तेज अपने भाग जाएगा। इसके बाद एक टाइम लेंगे पोटेंशियल पर। अब ध्यान दो, हो गया, लेकिन हमको तो निकालना है पूरे कारण, हमको तो निकालना है पूरे के कारण। So electric field at P due to rigid body, रिजिड बॉडी का मतलब लकड़ी मत ले लेना, आपका प्लास्टिक, कोई कंडक्टर है जिस पर चार्ज हम रख सकते हैं, यानी पूरे पर चार्ज, तो क्या होगा वो Ep कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान दो, डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, कुछ एंटर डायरेक्शन के लिए बगल में इतना हम। अब ध्यान दो, यह जो फील्ड लास्ट यह जो फील्ड है इसके कारण, यह जो फील्ड है छोटी पार्टिकल के कारण, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब सोचो कि यह एलिमेंट जब यहां होता, मतलब इसके पास होता, यही एलिमेंट तुम्हारा, ये जो एलिमेंट है यही है, यह जो एलिमेंट है यही है। अगर यह एलिमेंट यहां होता तो बताओ यह कितना दूरी पर है, डी, यानी कि यह एलिमेंट जब यहां होता, ध्यान दे बाबू, यह एलिमेंट जब यहां होता तो यह जो एक्स है वह क्या होता है, डी। आई घसकते 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 खिसकते खिसकते यहां चलाएगा तो एलिमेंट यह एक्स क्या हो जाएगा यहां तक, यानी कि डी प्लस एल, तो इंडिकेट होगा डी से डी प्लस एल, हो गया।
मैथमेटिक्स आता ही है, सोल्व करो तुम्हारा आंसर। ठीक, उसको लिखो अच्छे से। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, देखो लिखिए। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ना तो मजा आएगा, या तो मजा आएगा, या जिसको इंटेंशन नहीं आता मजा आएगा। उसमें हम भाई क्या कर सकते हैं भाई, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले। चलो हाँ देखो, हम बताएंगे अभी पूरे पतले रॉड के कारण, पतले रॉड के कारण। कैलकुलेट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ एल देगा, या कोई लंबाई 2 मीटर 4 मीटर दे सकता है, कोई मतलब नहीं है। तो जहां एल लिखेगा वहां पर 2 मीटर ले लेंगे, 4 मीटर ले लेंगे, 6 मीटर ले लेंगे। ओके, 6 मीटर लिख देंगे, साफ नहीं है, लिख देंगे। ओके, हैविंग चार्जेस या हैविंग लीनियर डेंसिटी लैम्डा एक्स, पतला रॉड है, रॉड क्या है बोलो, पतला है, एकदम पतला है। ओके, लैम्डा एक्स इक्वल टू 4, एकदम सिंपल, के एक्स, एकदम हल्का, एकदम अच्छा, मेडिकल के एक्स स्क्वायर। इसमें आपको इंटीग्रेशन बदल सकता है, फिजिक्स में चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर लैम्डा एक्स जगह कुछ भी लिख सकता है, लैम्डा एक्स के जगह पर कुछ भी लिख सकता है, लेकिन इंटीग्रल चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, फिजिक्स वही है, कुछ सॉरी फिजिक्स चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, अब जो मैं लिख दो, जो मन में आए लिख दो। क्या लिख दें, 4 + 5x। ठीक है, लैम्डा एक्स इक्वल टू बोलो, हो गया, चलो kx 3/2। ओके, ठीक। और जब नहीं समझ में आए ना तो लिखना एज सॉलिड फिगर। जब फिगर दिखा देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो लिखिए। अब इसमें हम कोई एक बताते हैं, कोई एक बता देते हैं, इसमें से कोई एक बता देते हैं। देखो सर, मान लो कि यही अपना रॉड है, एकदम पतला है, पतला नहीं दिखा सकते हैं लेकिन तो समझ लेना पतला है। इस पर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। ठीक, मान लो कि इसकी लंबाई दिया होगा 2 मीटर 4 मीटर, टाइम लिख दीजिएगा, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 23 2 दिया हुआ। यहाँ से एक डिस्टेंस पर या बोलो डी डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालना है, डी डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको बहुत सारे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, ये छोटे 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 डिवाइड कर दिए, और यहाँ से एक डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लिए जिसका चार्ज कितना है dq। अगर तुम फर्स्ट बनाएगा लैम्डा एक्स, देखिए पतला 1d है, क्या है 1d, 1d के लिए क्या लेते हैं लैम्डा एक्स। ठीक, तो लैम्डा एक्स है kx, फर्स्ट बनाएंगे लिखेंगे kx, सेकंड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे kx स्क्वायर, थर्ड बनाएंगे तो 4 + 5x, ये फोर्थ है बनाएंगे तो kx की पावर 3/2। यानी कि लैम्डा एक्स के जगह पर जो वैल्यू दिया होगा उसको चेंज करेंगे। ठीक, अच्छा अब सिंपल इसको लिख लिया, मिटा देते हैं। हम कोई एक बताएंगे, जो बोलना है पहले बोल दो, को बता बोलो, चलो यही देख लेते हैं। ठीक, kx की पावर 3/2 चौथा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू
डायरेक्ट चार्ज वर्ड के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, यह एलिमेंट डी से लेके डी प्लस एल, यानी कि यह जब यहाँ हुआ था लेकिन डी से लेके डी प्लस एल, डी से डी प्लस एल कि डी क्यू कितना होगा, लैम्डा एक्स डी एक्स, लैम्डा एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, डी से डी प्लस एल। ठीक है, इसको नोट करो, ये सब समझ में आ गया होगा। हम मिटाते हैं। के बाहर करो, डी से डी प्लस एल, बताओ लैम्डा एक्स पहला में जो था पहला के लिए लिखेंगे, सेकंड में था सेकंड लिख देंगे। अभी हम लिखे के एक्स की पावर 3/2, चौथा में सारे ही था, कोई बात नहीं, के एक्स के पावर 3/2। और हाँ ध्यान है, यह के अलग है, ये के अलग है। यह के होता है 9 × 10⁻⁹, कंफ्यूज मत हो। आई के कोई कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा 4 5 कुछ भी, dx बाई एक्स स्क्वायर हो गया। सोल्व कर सकता है ना, के डी प्लस एल, अब के इंटू के, इसको के मान लेते हैं, आप दो के ही है, इसका वैल्यू रख दें 9 × 10⁻⁹, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, इंटू के या के काट दो एक्स स्क्वायर, एक्स 3/2 -2 सोल्व dx, फिर से 9 × 10⁻⁹ के इंटीग्रेशन डी से डी प्लस एल, एक्स के बाद ना -1/2 होगा नहीं। ठीक है, वीडियो बड़ा हो गया, जल्दी निकल रहे हैं। 9 के एक्स -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 डी से डी प्लस एल, इसको लिमिट रख देना, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व। तो आप लोग सबको बनाएंगे, ठीक, ओके बाय।